हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल माधव एनसीईआरटी क्लासेस। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का। आज जो है ये वीडियो आप लोग को बायोलॉजी में मिलने वाला है। ठीक है, बायोलॉजी की फर्स्ट चैप्टर जो होता है जैव प्रक्रम, उसका जो है सोल्यूशन के साथ आपको फुल कंसेप्ट के साथ ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है। तो इसके लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। उससे पहले कि साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आने वाले हर सब्जेक्ट का आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव जो कि 2022 में क्वेश्चन यहीं से रहने वाला है, वो सारा क्वेश्चन आप लोग को मिल जाए। दोस्तों ये कभी ना सोचे कि हम लोग को तैयारी जो है अभी समय बहुत है, कभी भी कर लेंगे। दोस्तों क्या होता है कि जब आपके समय नज़दीक आने के बाद आपको प्रेशर पड़ जाता है एग्जाम का और क्वेश्चन ढेर सारी आपको क्लास का आ जाता है, जिसके कारण आप लोग नहीं हो पाता है। और ऑब्जेक्टिव यहाँ पे 50% कर हो चुका है, यानी आपको जो है 100 का एग्जाम में 50 जो है ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। इसलिए दोस्तों ऑब्जेक्टिव अच्छा से पढ़े और अच्छे ढंग से पढ़े, चूँकि ऑब्जेक्टिव जो होता है एक नंबर सही तो सही, नहीं तो गलत होता है, इसलिए ऑब्जेक्टिव को ध्यान से रखना। तो फ्रेंड्स चालू करते हैं पहला क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, किससे निकलता है? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो रिलीज जो होता है वो होता है क्या? ऑक्सीजन जो निकलता है रिलीज मुक्त होता है। और ये किसके टूटने से बनता है? तो ये जल के टूटने से, अर्थात H2O जो है इसको टूटने से जो है बनता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल के टूटने से ऑक्सीजन जो है मुक्त होते हैं, यानी निकलते हैं। चलिए, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मनुष्य का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा 120 बाय 80, यहाँ पर ध्यान ऑप्शन बी रखेगा। 120 जो होता है यहाँ पर 120 होता है सिस्टोलिक होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा प्रेशर, ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं जांचता है, इसको 120 जो होता है सिस्टोलिक होता है। और यहाँ पर 80 जो होता है इसको कहते हैं डायस्टोलिक कहते हैं। ठीक है, डायस्टोलिक कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मनुष्य के रक्त दाब को जो मापता है, जैसे हाई प्रेशर या फिर ब्लड प्रेशर को जो मापता है, वो प्रेशर जो होता है ये सामान्य होता है, ऐसा होता है। बट अनुवांशिक या फिर किसी भी विकार से जो होता है, किसी में इसी ऐसा इतना ही रहता है, बट इसी में कुछ होता है कम बेस होता है। तो आई होप अब ये क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये, और काफ़ी सारे कंपटीशन एग्जाम में भी ये पूछा जाता है, जैसे ITI फिर या पैरामेडिकल में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और देने को मिला था। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है? दोस्तों ध्यान रखिएगा, रंध्र जो होता है पौधे में होता है, और ये जो है पौधों में गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन का कार्य करता है। राइट आंसर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पौधे से ही एक जुड़ा होता है फ्लोएम का क्या काम होता है? तो फ्लोएम जो होता है भोजन का संवहन करता है। ठीक है, भोजन का जो है संवहन करता है। और इसी प्रकार होता है एक जाइलम होता है, जौ से जाइलम, और जल ये जो है पौधे में जल का संवहन करता है। ठीक है, यानी जल को जो है ग्रहण करता है, जाइलम और फ्लोएम भोजन का। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये दोनों भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन रहेगा तो यहीं इस चैप्टर से क्वेश्चन यहीं से रहेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा, ये आप लोग को देखने से पता चलता होगा। चलिए आप आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। सॉरी, यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन, मानव में डायलिसिस थैली है। दोस्तों बता दें, मानव में डायलिसिस थैली जो होता है एक ब्रिक होता है, कृत्रिम ब्रिक होता है, जो कृत्रिम ब्रिक कहते हैं, जिसको किडनी कहते हैं, इंग्लिश में ब्रिक को ही किडनी कहते हैं, जिसको जो होता है जब खराब हो जाने के बाद एक डायलिसिस जो होता है बाहर से लगाया जाता है, वो थैली जो होता है नेफ्रॉन होता है। राइट आंसर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक ब्रिक कृत्रिम मतलब होता है, यानी हाथ से बनाया हुआ डायलिसिस होता है, ब्रिक जो है हाथ से बनाया हुआ रहता है, तो कृत्रिम उसको कहते हैं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, केमिस्ट्री का है। क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक क्या होता है? तो दोस्तों बता दें, क्लोरोफॉर्म का जो सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, CHCl3 होता है। ठीक है, CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है। तो कभी कभी ये भी पूछ देता है कि क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, तो इसका जो क्वथनांक होता है कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा, क्लोरोफॉर्म का जो क्वथनांक होता है 334 केल्विन होता है। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, विषमपोषी जीव। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, विषमपोषी जीव अपनी उत्तरजीविता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आश्रित होते हैं, किस पर होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर विषमपोषी है, यानी परपोषी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विषमपोषी यानी परपोषी होता है, ये परपोषी होता है। और परपोषी जो होता है यहाँ पे उत्तरजीविता, यानी अपना भोजन के लिए किस पर निर्भर रहता है? तो सभी हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहता है, यानी राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, विषमपोषी का दूसरा नाम होता है परपोषी। और आप लोग को इस बार क्वेश्चन फिक्स है 2 नंबर में कि स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर, एकदम ध्यान रखिएगा, स्वपोषी और विषमपोषी में अंतर पूछेगा इस बार 2022 के बोर्ड में, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स कर लीजिए 2 नंबर। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। पौधे अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं। यहाँ पर देखिए,
क्या हो जाएगा, पौधे जो है जो अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा जो जल होता है उसे छुटकारा कैसे पाते हैं, तो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, तो पहले ही बता चुके वृक्क जो है एक जो है ये उत्सर्जन का काम करता है, यानी उत्सर्जन करता है, यानी शरीर से जो है हानिकारक पदार्थ को निकालता है। जैसे मूत्र का जो त्याग करता है ये वृक्क, जिसको इंग्लिश में किडनी कहते हैं, ध्यान रखिएगा किडनी जो कहते हैं लोग खराब हो जाता है, ये मनुष्य में एक जोड़ा होता है, यानी दो होते हैं, दोनों होते हैं यहाँ पे जो होते हैं कमर के पास होते हैं, दोनों बगल होते हैं, तो वृक्क में होते हैं और ये उत्सर्जन का काम करते हैं, यानी ये जो है जैसे मूत्र जो निकालते हैं ना वही का कार्य करता है, ये मूत्र निर्माण का भी कार्य करता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। 9 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितना है, तो एकदम ध्यान रखिएगा, काफ़ी कंफ्यूज लाइक क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये स्टूडेंट गलत करते हैं, इसको आप लोग भूल से भी गलत नहीं करेगा, एकदम यहाँ से परफेक्ट एकदम 100% आपको सही मिलने वाला है आंसर। यहाँ बता दें कि यहाँ पे मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या जो होती है 4 होती है, ध्यान रखिएगा 4 होती है, 2 अलिंद होता है, ठीक है, 2 अलिंद और 2 निलय होता है, ये आप लोग पढ़िएगा, अगला चैप्टर जब पढ़िएगा उसमें से क्वेश्चन थोड़ा आ गया है यहाँ पे, और 2 निलय होता है, ठीक है, 2 निलय होता है, 2 अलिंद और 2 निलय होता है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है, क्या क्या होता है, यानी स्वपोषी जो होता है कौन करता है, सभी हरे पेड़ पौधे में होता है, सभी हरे पेड़ पौधे में जो होता है स्वपोषी होता है, और पोषण के लिए आवश्यक क्या क्या होता है, तो स्वपोषी जो होता है अपना भोजन, पोषण का मतलब होता है एक प्रकार से भोजन लेना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी लेता है तथा जल भी लेता है, क्लोरोफिल भी रहता है और सूरज का प्रकाश तो मुख्य रूप से लेगा ही, तो यानी इसमें ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो देखिए, ये क्वेश्चन जो है लगातार 7 साल अभी तक पूछा गया है, लगातार 7 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग क्वेश्चन बैंक लेकर भी देख सकते हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी है दोस्तों कि आप लोग क्वेश्चन बैंक आ चुका है 2022 का, तो वो भी आप लोग ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो दोस्तों बात कर लेते हैं कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो अंग है पत्ती है जो, ठीक है, प्रकाश संश्लेषी अंग जो है पत्ती है। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा हरित लवक जो है रसोई घर कहा जाता है, पौधों का जो रसोई घर किसको कहा जाता है, तो हरित लवक को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा हरित लवक को जो है पौधों का रसोई घर कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आप लोग नहीं समझेंगे, फिर से समझिए, पत्ती को जो है यहाँ पर कहा जाता है संश्लेषी अंग या अंगक कहा जाता है, और हरित लवक को जो है रसोई घर कहा जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है रसोई घर, पौधों का रसोई घर क्या है, तो हरित लवक। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, दोस्तों एकदम ध्यान रखिएगा, 8वें से आप लोग पढ़ते होंगे या जानते होंगे कि मनुष्य के शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि होता है यकृत होता है। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है देखिए कई बार ये जो है आरबीसी मतलब क्या कहते हैं आरआरबी यानी कि रेलवे वाला भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो यकृत इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर ऑप्शन में रहेगा था यहाँ पर लीवर दे देगा, ठीक है, तो लीवर भी समझ जाएगा, लेकिन इसको कलेजा भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा यकृत सबसे मानव शरीर की सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत, लीवर या कलेजा होता है। तो ये रेलवे वाला पूछा गया था 2000 इससे 1 साल पहले की जो एग्जाम हुआ था उसमें आरआरबी वाला में, तो उसमें जो पूछा गया था तो कलेजा था ऑप्शन में, जो कि अधिकांश जो है सो साथियों गलत करके आए थे, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा यकृत को ही कलेजा या फिर लीवर कहा जाता है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। और फ्रेंड्स बता दें छोटी ग्रंथि अगर पूछ दे तो क्या हो जाएगा, तो छोटी ग्रंथि जो होता है पीयूष ग्रंथि होता है, ये ध्यान रखिएगा। अभी तक अगर आप नहीं जानते थे तो इस वीडियो से जान लीजिए, और आगे भी और सारे कंसेप्ट से बताने वाले हैं। सबसे छोटी ग्रंथि होता है पीयूष, और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत कलेजा यानी लीवर होता है। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, इसी प्रकार आप लोग को हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज मिलेगा। और फ्रेंड्स बता दें कि अगर आप इंग्लिश क्लास करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहां से आप लोग इंग्लिश क्लास भी कर सकते हैं, लाइव क्लास भी कर सकते हैं, आपको मिलता रहेगा उस चैनल पर, तो वहां से आप लोग वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो फ्रेंड्स बता दें मछली के जो हृदय होता है उसमें कोष्ठों की संख्या जो होता है 2 होता है। राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। फ्रेंड्स बता दें कि ये क्वेश्चन जो है इस बार पूछा गया है, ठीक है, 2021 के जो है बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और हो सकता है आप लोग में भी पूछ दे, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और मानव हृदय के कोष्ठों की संख्या 4 होता है, ये तो आप लोग ऊपर ही पहले ही पीछे ही बता चुके हैं कि मानव में जो हृदय में जो होते हैं कोष्ठों की संख्या 4 होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं, जबकि मछली में जो होता है 2 ही होता है, यानी राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, पादप में जाइलम
के लिए उत्तरदायी है। देखिए यहाँ पे पहले भी बता चुके हैं, पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है, तो जाइलम जो है जल के लिए, जौ से जाइलम और जौ से क्या होता है, जल के लिए उत्तरदायी। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, जो बिल्कुल सही हो जाएगा, जल के वाहन के लिए, यानी जल को जो है ग्रहण करने के लिए जाइलम उत्तरदायी है। और फ्लोएम क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं फ्लोएम क्या है। तो फ्लोएम जो होता है किसके लिए उत्तरदायी है, तो फ्लोएम जो होता है भोजन के लिए, ठीक है। फ्लोएम जो होता है किसके लिए उत्तरदायी है, तो भोज्य पदार्थ यानी खाद्य पदार्थ यानी देखिए भोजन का वाहन जो करता है कौन करता है, यहाँ पे समझिएगा, भोजन का वाहन जो करता है फ्लोएम करता है, ठीक है, फ्लोएम। और यहाँ पर जल का जो करता है जाइलम करता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। एक कोश के शैवालों में जल का परिवहन होता है, कैसे होता है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक कोश के जीवों में जो है जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो यहाँ पे विसरण द्वारा होता है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, मैग्नीशियम में पाया जाता है। दोस्तों काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन लेवल, यानी आप लोग को 10th के बाद IDIP पैरामेडिकल में जो आप लोग को गाइड करेंगे, बताएंगे कि कौन सा फॉर्म अच्छा होगा, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पैरामेडिकल या फिर पॉलिटेक्निक में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार कि मैग्नीशियम पाया जाता है किस में, तो क्लोरोफिल के केंद्र में, यानी क्लोरोफिल के जो है केंद्र में यानी बीच में पाया जाता है, ठीक है। केंद्र का मतलब सेंटर यानी बीच में होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। मैग्नीशियम जो है कहाँ पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है, और मैग्नीशियम का मात्र एक अणु पाया जाता है क्लोरोफिल के केंद्र में यानी बीच में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन, वे पौधे जिनका पोषण सड़ी गली चीज़ों पर आश्रित रहता है उन्हें कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को, कि वे पौधे जिनका पोषण सड़ी गली चीज़ों पर से होता है यानी उस पर आश्रित रहते हैं उन्हें क्या करते हैं, मृत जीवी कहते हैं, सेफ्रोफाइटिक्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बी हो जाएगा, मृत जीवी हो जाएगा, मृत जीवी। जो वे पौधा जिनका पोषण जो है सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन लेता है उसको मृत जीवी कहते हैं, ठीक है, मृत जीवी, जैसे अमरवेला इत्यादि होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक, ये क्वेश्चन भी देखिए लगातार जो है ये 5 साल से ऊपर तक पूछा गया, लगातार पूछा गया क्वेश्चन है और काफ़ी इंपोर्टेंट है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होते हैं। तो ऊपर भी हम लोग पीछे भी देख चुके हैं क्वेश्चन कि कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, क्लोरोफिल भी होता है और सूरज के प्रकाश भी होता है, अर्थात ऑप्शन यहाँ पर जो हो जाएगा डी जो हो जाएगा, इनमें सभी जो हो जाएगा बिल्कुल सही होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। आने वाले हर सब्जेक्ट का आपको चैप्टर वाइज इसी प्रकार मिलता रहेगा, और जिस टॉपिक पर आप लोग को ट्रबल होगा उस टॉपिक का आप लोग को लाइव क्लास भी यानी वीडियोस का सोल्यूशन भी मिल जाएगा, जैसे त्रिकोणमिति का होता है और सारे जैसे इंग्लिश का होता है वो सारे मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं प्रकाश संश्लेषी अंगक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अंगक पूछ रहा है तो अंगक क्या हो जाएगा, तो 19 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, यहाँ पे पत्ती हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, पत्ती हो जाएगा। और हरित लवक क्या है, रसोई घर है, ठीक है, ये जो है रसोई घर है। तो आई होप आप लोग समझ गए। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति होती है कितनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करते हैं वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो ध्यान रखिएगा 0.03% है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही होगा। और क्वेश्चन इस बार 22 के लिए क्वेश्चन फिक्स कर लीजिए अभी से ही। चलिए आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, ग्रहणी भाग है। ग्रहणी जो होता है ये जो है क्षुद्रांत यानी छोटी आंत की जो एक भाग है, छोटी आंत का जो होता है 3 भाग होता है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा, छोटी आंत का जो है एक भाग है। चलिए आई होप आप लोग समझ गए। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन है, हरे पौधे में पोषण की विधि कहलाती है, क्या कहलाती है, हरे पौधे में जो पोषण की जो विधि होती है वो क्या कहलाती है, तो स्वपोषी होता है, ठीक है, स्वपोषण होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। वैसे भी हरे पौधे में कैसा पोषण होता है, तो स्वपोषण होता है, अर्थात स्वपोषी होता है। तो दोस्तों इस चैप्टर का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, अमीबा है। तो फ्रेंड्स अमीबा क्या है, तो अमीबा जो है एक प्राणी समभोजी है, राइट आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा होगा और चैप्टर वाइज और चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जितना हो सके आप शेयर कर दीजिए ताकि सभी को अभी से ही तैयारी मिले। और दोस्तों कभी ये मत सोचिए, आप लोग को रिक्वेस्ट करके कर रहे हैं कि तैयारी कभी बाद में कर लेंगे। दोस्तों आपका समय बहुत कम है, अभी से ही ऑब्जेक्टिव देखते चलिए, आप लोग को कहीं से ट्रबल नहीं होगा, सब्जेक्टिव का आपको लास्ट में प्रेशर आ जाएगा, इसलिए आप लोग नहीं कर पाएगा कुछ भी, इसलिए अभी से देखिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।